गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आती क्लासेस। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का एग्जोटेशन। एग्जोटेशन का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए उपदेश देना या फिर उसे मनाना, प्रोत्साहित करना कि वो किए गए जो हम आदेश दे रहे हैं उस तरह से वो काम करे, उस तरह से वो एक्शन ले, उसे बोला गया है एग्जोटेशन। सिनोनिम से इंसाइटमेंट, persuasion, encouragement और warning। एंटोनिम से dissuasion, abandonment, carelessness और compulsion। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बिल्कुल सटीक हो, बिल्कुल सही होना, उपयुक्त होना, प्रासंगिक होना, उसे बोला गया है पर्टिनेंट। सिनोनिम से रेलेवेंट, एप्रोप्रिएट, एप्लीकेबल और एपोजिट। एंटोनिम से इररेलेवेंट, अनरिलेटेबल, इनएप्रोप्रिएट और अनसुटेबल। ट्रांसग्रेसिंग, ट्रांसग्रेसिंग या फिर ट्रांसग्रेशन कई बार यूज होता है वर्ड ये, तो आज ट्रांसग्रेसिंग यूज हुआ है वर्ड, ये वर्ब की तरह यूज होता है वर्ड। ट्रांसग्रेसिंग का मतलब होता है किसी की या तो ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेना या फिर कहीं बिना आज्ञा घुस जाना, या फिर सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं कि नियम या कानून है किसी तरह के, तो उनका उल्लंघन करना, अवहेलना करना, या फिर मैंने अतिक्रमण तो आपको बता ही दिया, बिना आज्ञा कहीं पे प्रवेश करना या फिर किसी की ज़मीन को हड़प लेना, हथिया लेना। ट्रांसग्रेसिंग के सिनोनिम से ट्रांसपेस्ट, एनफ्रिंज्ड, एनक्रोच्ड और ओवरस्टेप्ड। एंटोनिम से बिहेव्ड, डैश्ड, डांटेड और ओबेड। परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है किसी बात की तरफ या किसी भी स्थिति विशेष की तरफ हमारा क्या रुझान है, हम क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, हमारा क्या दृष्टिकोण है, हमारा क्या ओपिनियन है, उसे बोला गया परसेप्शन। सिनोनिम से अंडरस्टैंडिंग, impression, sense, feeling और notion। एंटोनिम से मिसअंडरस्टैंडिंग, फुलिशनेस, इनकम्प्रीहेंशन, इग्नोरेंस और स्टुपिडिटी। इम्प्रिजेंट, इम्प्रिजेंट का मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, कैदी कर लेना, बंदी बनाना या फिर नज़रबंद करना, उसे बोला गया है इम्प्रिजेंट। सिनोनिम से इनकार्सरेटेड, डिटेन्ड, प्रिजन, जेल्ड। एंटोनिम से फ्री, अनकफ्ड, रिलीज्ड और अनपनिश्ड। रन्स अमॉक, ये वर्ड यहाँ पे फ्रेज या इडियम की तरह यूज हुआ है। रन्स अमॉक का मतलब होता है जिसपे किसी भी तरह का कोई नियंत्रण ना हो, मतलब एक पशु की तरह बिहेव करना, पागलपन के साथ, बिना किसी नियंत्रण के, अनकंट्रोल्ड मैनर में, उसे बोला गया है रन्स अमॉक। ये वर्ड यहाँ पे इडियम की तरह यूज हुआ है। विच हंट, विच हंट का मतलब होता है ऐसे व्यक्तियों की तलाश करना जिन्होंने कोई गलत काम किया हो, जो अपराधी हो, उन संदिग्ध व्यक्तियों की खोज करना, संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध पकड़ने के लिए, उनको पकड़ने के लिए किसी तरह का कोई अभियान चलाना, उसे बोला गया है विच हंट। सिनोनिम से परसिक्यूशन, हरासिंग ऑफ डिसेंटर्स, विच वॉर्स। एंटोनिम से एड और असिस्टेंस। ऑन द हील्स ऑफ, ये वर्ड भी ईडियम की तरह यूज हुआ है। ऑन द हील्स ऑफ का मतलब होता है किसी एक इवेंट के बाद या किसी एक घटना के बाद, किसी एक बात के बाद तुरंत कोई दूसरी बात घटे, तुरंत कोई दूसरी बात हो जाए, उसे बोला गया है ऑन द हील्स ऑफ। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है ऐसे कानून या नियम जिसे सख्ती के साथ अपनाया जाए, सख्ती के साथ जिसे लागू किया जाए। कठोर होना या स्ट्रिंजेंट, कठोर होना, सख्ती के साथ पेश आना, उसे बोला गया है स्ट्रिंजेंट। सिनोनिम से रिगरस, स्ट्रिक्ट, हार्श और सीवियर। एंटोनिम से टॉलरेंट, फ्लेक्सिबल, लीनियंट और लेक्स। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है परसिक्यूशन। परसिक्यूशन अभी विच हंट का भी ये सिनोनिम था। परसिक्यूशन का मतलब होता है किसी तरह का अत्याचार होना, जुल्म या पीड़न करना, किसी का अत्याचार करना किसी पे, उसे बोला गया है परसिक्यूशन। परसिक्यूशन के सिनोनिम से ऑपरेशन, हार्शमेंट, राशमेंट, अब्यूज, मॉल ट्रीटमेंट और टॉर्मेंट। एंटोनिम से प्रोटेक्शन, जॉय, सकोर और हेल्प। सकोर हम बहुत बार ये वर्ड पिछले कल भी आया था, उससे पिछले कल भी ये वर्ड आया था सकोर, सहायता करना, हेल्प करना किसी की। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है हम क्या काम कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे क्या आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, तो अपने बारे में झांकना, मतलब आत्म विश्लेषण करना, आत्म परीक्षण करना या आत्म मंथन करना, इंट्रोस्पेक्ट, उसे बोला गया है इंट्रोस्पेक्शन। सिनोनिम से मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन, इंट्रोवर्जन। एंटोनिम से एक्स्ट्रोवर्ट, ग्रेगरियस, एक्स्ट्रोवर्ट और फ्रेंडली। एलिगेशन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई आरोप लगाना,
उसे बोला गया है एलिगेशन। सिनोनिम्स है इसके एक्यूजेशन, क्लेम, चार्ज, अफर्मेशन। एंटोनिम्स है डिनायल, अटेस्टेशन, कैंसलेशन और रिजेक्शन। मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है गलत सूचना का प्रचार प्रसार करना, गलत सूचना मतलब फैलाना, झूठा समाचार, फेक इन्फॉर्मेशन, उसे बोला गया है मिस इन्फॉर्मेशन। सिनोनिम्स है डिस इन्फॉर्मेशन, अनट्रूथ, डिसेप्शन, फॉल्सिटी, मिस इन्फॉर्मेशन। एंटोनिम्स है ट्रूथ, एडवाइस, काउंसिल और क्लू। फ्लॉट, फ्लॉट का मतलब होता है किसी भी तरह के कोई काम में कोई गलती रह जाना, कोई फॉल्ट रह जाना, कोई मिस्टेक होना, दोषपूर्ण होना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है फ्लॉट। सिनोनिम्स है फॉल्टी, डिफेक्टिव, इम्परफेक्ट, अनसाउंड और इनकरेक्ट। एंटोनिम्स है गुड, परफेक्ट, करेक्ट, फॉल्टलेस और एक्यूरेट। कंडेम, कंडेम का मतलब होता है किसी की निंदा करना, घोर आलोचना करना किसी की, उसे बोला गया है कंडेम, मतलब क्रिटिसाइज करना किसी को। सिनोनिम्स है डिसअप्रूविंग, डिनाउंसिंग, क्रिटिसाइज और ब्लेमिंग। एंटोनिम्स है क्विटिंग, अप्रूविंग, ब्लेसिंग और कंडेमिंग। रेपुडिएट, रेपुडिएट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रेपुडिएट का मतलब होता है किसी बात से मुकर जाना, रिजेक्ट करना चीज़ों को, या खंडन कर देना, डिनाय करना, उसे बोला गया है रेपुडिएट। रेपुडिएट के सिनोनिम्स है रिजेक्ट, डिनाई, रिनाउंस, डिसअवाउ, अबंडन। एंटोनिम्स एक्सेप्ट्स, एडमिट और अलाउ। स्टर्न का मतलब होता है बड़ी ही कठोरता के साथ, सख्ती के साथ, निर्दयता के साथ पेश आना, उसे बोला गया स्टर्न, या इस तरह के कोई कदम उठाना, इस तरह का कोई एक्शन लेना। सिनोनिम्स है सीवियर, हार्श, हार्ड, स्ट्रिक्ट। एंटोनिम्स है काइंड, इजी, फ्लेक्सिबल और टॉलरेंट। सीयरिंग, सीयरिंग का तो वैसे मतलब होता है बहुत तेज कहा, आग लगी होना, प्रचंड आग, अग्नि लगा होना, कहीं पे आग लगा होना। यहाँ पे सीयरिंग का मतलब लिया गया है किसी भी घटना को दिखाने के लिए, कोई कितनी उसकी कितना प्रभाव उसका कितना प्रचंड है, कितनी कोई प्रचंड कोई चीज़ है, उसकी किसी चीज़ की पेन को दिखाने के लिए, सीरियसनेस को दिखाने के लिए एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है सीयरिंग का। सिनोनिम्स है बर्निंग, ब्लिस्टरिंग, फायरी, सिजलिंग और ब्लेजिंग। एंटोनिम्स है कोल्ड, फ्रीजिंग, फ्रिजिड और चिली। ये लास्ट वर्ड है आज का कॉम्प्रहेंसिव। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में विस्तृत तौर पर बात करना, सभी पहलुओं के बारे में विचार करना, व्यापक तौर पर, एक्सटेंसिव मैनर में, उसको बोला गया है कॉम्प्रहेंसिव। सिनोनिम्स एक्सटेंसिव, कंप्लीट, फुल, इंक्लूसिव, यूनिवर्सल। एंटोनिम्स इनकम्प्लीट, एक्सक्लूसिव, लिमिटेड, पार्शियल और माइनर। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ एक वर्ड्स आपने भी आज नए सीखे होंगे और काफ़ी सारे वर्ड्स आपके रिवाइज भी हुए होंगे। इस ऑडियो में, इस सेशन में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।